नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड सरकार एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। इस बार सरकार को उनके अपने विधायक और परिवार के सदस्य ने घेरा है। जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने एक मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देकर सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि पेयजल स्वच्छता विभाग हजारीबाग में घोटाले की खबरें छपी हैं और हैरानी इस बात की है कि घोटाले की रिपोर्ट के बावजूद किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने मंत्री मिथिलेश ठाकुर से मामले को संज्ञान में लेने की अपील की है। साथ ही घोटालेबाजों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। अब आइए आपको पूरा विस्तार से बताते हैं कि मामला आखिर क्या है। यह पूरा मामला हजारीबाग पेयजल स्वच्छता विभाग से जुड़ा हुआ है। यहां पर करीब 16 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। तत्कालीन अभियंता मार्कंडेय कुमार राकेश ने अपने 2 सहयोगियों जिसमें लेखापाल उमेश कुमार और कंप्यूटर ऑपरेटर राजेश कुमार की मदद से घोटाले को अंजाम दिया और सीता सोरेन ने इसे लेकर ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है जरा देखिए। पेयजल स्वच्छता विभाग में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ। हैरानी की इस बात से कि अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। घोटालेबाजों पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं की गई। हैरानी की बात यह भी कि रांची की 4 सदस्यीय टीम ने 30 नवंबर को ही हजारीबाग के डीसी आदित्य कुमार और डीडीसी अभय कुमार सिन्हा को रिपोर्ट सौंप दी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर आज तक अभी तक कुछ नहीं किया गया। कार्रवाई के नाम पर लीपापोती जरूर की गई है। आपको बताते चलें कि मार्कंडेय कुमार का कार्यकाल 8 अगस्त 2018 से 28 जुलाई 2021 तक रहा और इसी दौरान 16 करोड़ का घोटाला जो है वो किया गया है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती की जा रही है। और सवाल खुद सरकार के अंदर विधायक उठा रहे हैं कि क्यों कार्रवाई नहीं हुई, इसका जवाब देना चाहिए। और ऐसे में कई सवाल उठते हैं और उन सवालों के जवाब मिलने बहुत जरूरी हैं कि रिपोर्ट जब बनाई गई, रिपोर्ट को लेकर जांच की गई, जांच में रिपोर्ट सामने है, इसके बावजूद आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। सीएम हेमंत सोरेन इसे लेकर कोई संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं। पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं, इस पर मिथिलेश ठाकुर चुप क्यों हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए। इस रिपोर्ट के बाद कार्रवाई का न होना अपने आप में गंभीर सवालों को खड़ा करता है। और हमारे साथ रांची से सीता सोरेन विधायक है जेएमएम की हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सीता सोरेन जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। आप तो सरकार का हिस्सा हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनता के विषयों को मुखरता से उठाती रही हैं। एक बार फिर से आपने सवाल उठाकर ये दिखाया भी कि जनप्रतिनिधियों के लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही विधायकों की सबसे पहले होती है और इसीलिए वो सरकार का हिस्सा होते हैं। आपको क्या लगता है क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये इतना बड़ा घोटाला है विभाग का और विभाग के जो पदाधिकारी है उनके द्वारा कार्रवाई भी हुई है। कार्रवाई नहीं हुई, अभी जांच रिपोर्ट भेजे हैं और जांच रिपोर्ट भेज करके भी अभी तक जो विभागीय जो मंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक कोई संज्ञान नहीं ले रहे। ये बहुत दुखद कड़ी है क्योंकि इतनी बड़ी रकम है, 16 करोड़ की जो रकम है ये बहुत बड़ी होती है और विभागीय जो मंत्री है वो शांत है, चुप बैठे हैं। ऐसे में जो पदाधिकारी है उनको जो विभागीय ऑफिस जाने पर भी रोका गया है, लेकिन फिर भी वो ऑफिस जा करके डॉक्यूमेंट्स को किसी तरह से गुमराह कर रहे हैं। जांच के जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं उनको छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो इस पर मैं यही कहना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री क्यों इस तरह की जो जांच कार्रवाई करनी चाहिए और कार्रवाई अभी तक नहीं कर रहे हैं। विभागीय जो पदाधिकारी हैं उनको आदेश देना चाहिए। जिला से भी जो हमारे डीसी साहब है उनको भी संज्ञान में है ही और उसके बावजूद भी अभी तक
जो है कि जांच के लिए आदेश नहीं दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी मैटर है और इस तरह की जो समस्या है ये पहली समस्या नहीं है। इस तरह ये और भी कई समस्या आते रहे, लेकिन सरकार पर भी छवि जो है कि बहुत गलत जा रही है जांच नहीं होने पर। सीता सोरेन जी, आपको क्या लगता है कि क्या इस वक्त जिन हालातों का जिक्र आप कर रही हैं कि ये कोई पहला विषय भी नहीं है, पहला मुद्दा भी नहीं है, कई ऐसी घटनाक्रम, कई ऐसे मुद्दे और कई ऐसे विषय जो हैं वो सरकार के संज्ञान में आते रहे हैं, लेकिन कार्रवाई न करने के पीछे की वजह क्योंकि सरकार की साख जुड़ी होती है। अगर आप भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे तभी तो जनता के बीच एक बड़ा मैसेज जाएगा कि आप जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग नहीं होगा। जी बिल्कुल, देखिए संज्ञान लेनी चाहिए और आप तक भी जो है कि विभागीय मंत्री वो भी मिथिलेश ठाकुर जी उनकी नॉलेज में भी है, फिर भी इस चीजों पर इस गंभीरता से नहीं लेना, ये लिपापोती करना, और जब सक्षम है तो उसको जांच कराना ही चाहिए। और मैं अपने तरह से भी मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि इस तरह की जो मामला है इसको लिपापोती नहीं करनी चाहिए। जो जनता की जो पैसा है उनको जनता तक पहुंचाना चाहिए, डेवलपमेंट के पैसे हैं, और इस पर इस तरह की कार्रवाई नहीं होना ये बहुत बड़ी आपको इसके पीछे किसी तरह की कोई साजिश नजर आती है? ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जब जांच होती है, जांच के पीछे का मकसद क्या रहा होगा कि अगर कुछ गलत है तो वो गलत कौन कर रहा है, जो भ्रष्टाचारी है वो सामने आ पाए। रिपोर्ट तक तैयार हो गई, लेकिन रिपोर्ट के आने के बावजूद इसे सार्वजनिक न करना, दोषियों पर कार्रवाई न करना, कोई इसके पीछे आपको कोई साजिश दिखती है क्या? जी बिल्कुल, देखिए जब जांच की रिपोर्ट आ गई तो और इसके बाद भी जांच नहीं उस पर कार्रवाई का आदेश नहीं करना, तो ये तो बहुत सरकार और सरकार के विभागीय जो अधिकारी है सबकी मिली भगत से पता नहीं क्या लोग करना चाह रहे हैं, जबकि जांच होनी चाहिए। और जांच में इतनी देरी होना ये कहीं से भी जो है कि सरकार जो है कि पूरा अपने सीता सोरेन जी, आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर इस वक्त एक विधायक के तौर पर आपने अपनी भूमिका बहुत साफ गोई से रखी है कि पहला दायित्व जनता के प्रति, जिसने मुझे चुना है और मेरा दायित्व यही है और तभी मैं सरकार का अंग या हिस्सा हूं, और इसीलिए गलत को गलत कहूंगी और जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं। आप सीधे तौर पर ये कह रही हैं कि कहीं संलिप्तता तो नहीं है, क्योंकि आप अगर सही हैं, साफ हैं, तो कार्रवाई करके दिखाइए। क्या आपने कोशिश की इस पूरे विषय को लेकर मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने की? जो विभाग के मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, उनसे आपकी बातचीत किसी तरह की हो पाई? जी बिल्कुल, मैंने संज्ञान में तो दिया है, लेकिन फिर अब फिर से उनसे बात करनी पड़ेगी और मुख्यमंत्री जी से भी बात करनी पड़ेगी कि क्यों देरी हो रही है कार्रवाई करने पर। आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है सीता सोरेन जी, जिस वजह से अगर रिपोर्ट सामने है, आप जिस तरीके की जानकारी रख रही हैं कि एक बड़ी राशि 16 करोड़ रुपए का गबन किया जाता है, अधिकारी चिन्हित हैं, इसके बावजूद वो कार्यालय पहुंच रहे हैं। बहुत गंभीर विषय है कि अगर एक ऐसा भ्रष्ट अधिकारी जिसके ऊपर 16 करोड़ रुपए गबन का आरोप है, रिपोर्ट सामने आ चुकी है, अगर वो भ्रष्ट नहीं है, उसने घोटाले नहीं किए हैं, तो ये जनता के सामने चीजें होनी चाहिए। जी देखिए, हम तो इसमें पूरे तरह से यही कहना चाहेंगे कि सरकार कहीं ना कहीं इस तरह की भ्रष्ट पदाधिकारी को बचाने की कोशिश कर रही है, जो कि अभी तक भी मौन धारण किए हुए हैं और आदेश ही नहीं दे रहे हैं कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो। विपक्ष सवाल अब तक उठाता रहा है सीता सोरेन जी। विपक्ष के सवालों का जवाब देना सरकार के लिए आसान होता है,
कि इसके पीछे विपक्ष की मंशा जो है सरकार की छवि को धूमिल करना है, लेकिन आप सरकार का अंग हैं, सरकार का हिस्सा है, जेएमएम की विधायक हैं और इसीलिए सबसे पहला दायित्व जनता के प्रति आपका। आप ये कह रही हैं कि सरकार संज्ञान नहीं ले रही है, गलत मैसेज जा रहा है, सरकार की छवि धूमिल हो रही है, मिली भगत के आरोप जो गंभीर लगते हैं और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने की कोशिश खुद सरकार के मंत्री और अधिकारी की मिली भगत के तौर पर हो रहा है। सीता सोरेन जी। जी बिल्कुल। देखिए, विभागीय मंत्री से वार्तालाप होने पर भी और किसी तरह का कोई आदेश ही नहीं कर रहे हैं। इसमें अब तो हमको फिर से मंत्री जी से बात करनी पड़ेगी और सीएम साहब से भी बात करनी पड़ेगी कि सब कुछ सामने आने पर भी कार्रवाई में क्यों देरी हो रही है, क्यों इसको एक समय को पार कर रहे हैं और निपापोती करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जनता का जो ये सरकार के प्रति जो विश्वास है वो भी उठते ही जा रहा है अभी तक। सीता सोरेन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस वक्त न्यूज 18 के जरिए ये बातें जो है उन भ्रष्ट अधिकारियों तक भी पहुंच रही होंगी, वो भी टीवी स्क्रीन देख रहे होंगे, सरकार भी संज्ञान जरूर ले। हमारी ये कोशिश होती है कि अगर ऐसे विषय हैं और इन विषयों पर आपका एक साफ और निष्पक्ष पक्ष का होना बहुत जरूरी है। आपकी मुलाकात मिथिलेश ठाकुर जो कि विभाग के मंत्री हैं उनसे हुई, उन्होंने उस मुलाकात के दौरान किसी तरह की बात आपसे कही, विश्वास दिलाया या आश्वासन दिया कि जांच रिपोर्ट सामने है और अब कार्रवाई भी होगी या नहीं होगी, कब तक होगी? जी देखिए, हम तो चाहेंगे कि जितनी जल्द जो विभाग के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, और हम अपने स्तर से भी इसमें लगे हुए हैं कि भ्रष्ट पदाधिकारी जो है कि अगर आज उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे चल के भी कई विभाग ऐसे हैं उनमें भी इस तरह की जो है कि हो सकती है, गड़बड़ी हो सकती है अगर आज के डेट में संज्ञान नहीं लिया गया तो। जब आपकी बातचीत मिथिलेश ठाकुर से हुई तो उनकी तरफ से कुछ कहा गया सीता सोरेन मैम? ठीक है, चल हम निकलते हैं मैडम। तो देखिए, बहुत बड़ा और गंभीर आरोप खुद सीता सोरेन जो कि विधायक हैं जेएमएम की, उनकी तरफ से लगाया जा रहा है सरकार के ऊपर ही ये आरोप, और ये साफ गोई बहुत खास है, बेहद महत्वपूर्ण है। एक विधायक के तौर पर ये जो सवाल खुद सीता सोरेन उठा रही है, जनता के लिए दायित्व सर्वोपरि है और इसीलिए ये सवाल उठाना जरूरी है। आज एक विभाग में अगर इस तरह का घोटाला होता है, 16 करोड़ से ज्यादा की राशि का गबन, अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं, तो आखिर विवशता क्या है सरकार की? सीता सोरेन जी, मैं बार बार इस बात की ओर जोर इसीलिए दे रही हूं क्योंकि आज अब इस वक्त आपके इस स्टेटमेंट के सामने आने के साथ ही इसे लेकर काउंटर करने की भी कोशिश की जाएगी। यह भी कहा जाएगा कि हो सकता है कि आप तक पूरी जानकारी ना हो, आपको जानकारी ना हो, सरकार कदम उठा रही थी या उठा लिया गया था। इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूं, मंत्री के विभाग की तरफ से क्या कहा गया आपसे? देखिए, मंत्री जी से बात हुई तो उन्होंने भी हमको स्पष्ट किया कि हम इस पर संज्ञान लेकर के कार्रवाई करवाएंगे। आपकी बात किस दिन हुई थी मैम? देरी हो रही है हमको, हुई थी, अब डेट तो याद नहीं है, हाल ही फिलहाल में हुई थी। देखिए, कार्रवाई करने के लिए कितने वक्त की जरूरत होती है? खुद आप जिन बातों को रख रही हैं उन बातों को लेकर आपकी तकलीफ को समझा जा सकता है क्योंकि आप जनता के दर्द को समझ रही हैं, क्योंकि राशि का बंदरबाट हो जाना, विभाग में उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों की मिली भगत से ये सब कुछ को करना और उसके बाद कार्रवाई का न होना
सरकार की छवि को धूमिल करता है और ये कहीं से इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सीता सोरेन जी, क्या आप कोशिश करेंगी कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री से भी इस पर बातचीत की जाए, मुख्यमंत्री से ये जाना जाए कि आखिर आप क्यों सरकार की साख को दांव पर लगा रहे हैं? वैसे भ्रष्ट अधिकारियों के लिए जिन्होंने गबन किया है, सरकार की राशि को भी कहीं ना कहीं अपने खाते में डकारना या उसका बंदरबाट करना सरकार की छवि को तो धूमिल कर रहा है, फिर कार्रवाई क्यों नहीं? जी बिल्कुल, देखिए मैं फिर से और एक बार बात करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जो भ्रष्ट पदाधिकारी है अगर उनको कार्रवाई करके उनको अंकुश अगर नहीं लगाया जाए आज का डेट में, तो आगे भी जा करके हम लोगों को इस तरह की जो पदाधिकारी है वो लोग उनको जो इस तरह के काम करने की हिम्मत फिर से मिलते रहेगी। अगर सीएम साहब से भी हम फिर से बात करेंगे कि कार्रवाई में देरी जो हो रही है क्यों हो रही है। इस तरह के पदाधिकारियों को अगर आज हम लोग छोड़ते हैं तो आगे भी हम लोगों को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ेगा। बाकी विभाग में भी इस तरह की जो घोटाला है वो हो सकता है आने वाले दिनों में, तो इसको कार्रवाई करके इसको खत्म कर देना चाहिए इस मैटर को। बिल्कुल, कार्रवाई करने से ही एक बड़ा संदेश और साफ संदेश जो है वो जनता के बीच, विभाग में ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के बीच जाता है कि अगर आप इस तरह के किसी कार्य में शामिल हैं तो कार्रवाई आप पर भी होगी, आप भी इससे बच नहीं सकते हैं। सरकार की साख को धूमिल नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई का ना होना खुद सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सीता सोरेन जी, विधायक जेएमएम, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कई गंभीर सवालों को सीता सोरेन ने खड़ा किया है। जिस भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वो अधिकारी जिसे विभाग में आने से रोका गया, उसके बावजूद वह विभाग तक पहुंच रहा है, उन फाइलों को देख समझ रहा है, उसमें छेड़छाड़ हो सकती है, ये भी बड़ी आशंका उनकी तरफ से जाहिर की जाती हुई। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर सरकार के संज्ञान में सब कुछ होने के बावजूद कार्रवाई का ना होना सरकार की छवि को धूमिल करता है। आज एक भ्रष्ट अधिकारी को अगर सरकार छोड़ रही है तो क्या सरकार और ऐसे अधिकारियों के बीच मंत्रियों के संज्ञान न लेने के बाद ये सवाल नहीं उठेंगे कि आपस में मिली भगत तो नहीं है? कार्रवाई कब तक होती है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सरकार से सवाल विपक्ष नहीं पूछ रहा, सरकार के अंग में, सरकार में शामिल विधायक ये सवाल पूछ रहे हैं कि जनता की समस्याओं पर सरकार का आखिर ध्यान क्यों नहीं है। तो सरकार भ्रष्टाचारियों को क्यों बचा रही है? जांच रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं? जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई क्यों नहीं? भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर यह कार्रवाई और गाज क्यों नहीं गिर रही, जिससे ऐसे तमाम दूसरे विभागों के अधिकारियों के अंदर भी एक साफ और कड़ा मैसेज जाए। रिम्स के न्यूज